लेकिन भारत में पुलिस और पुलिस की नौकरी करने वालों को कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। वही कांस्टेबल ड्यूटी से 10 मिनट पहले हिडन नदी पर पहुंचता है और मंत्री जी 1 घंटा लेट। अधिकतर पुलिस वाले डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, कब्ज आदि के शिकार हैं। कभी उनके बच्चों से पूछकर देखना कि वो अपना त्यौहार कैसे मनाते हैं। थका हारा सिपाही जिसे जहाँ जगह मिले कटे पेड़ की तरह वहीं ढह जाता है। ध्यान दीजिए, यह भी हो सकता है कि अगर वह ऐसा ना करें तो अगले दिन उनकी ड्यूटी किसी अंधेरे चौराहे पर लगने की भी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, अगर आप यह खबर हमारे YouTube चैनल सच्चाई खाकी की पर देख रहे हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह खबर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे पेज को फॉलो करें। हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे। मुसीबत आने पर पुलिस के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन प्रीत। पुलिस जनता की सेवा, सुरक्षा और सहायता की तात्पर्य एक फोर्स, लेकिन भारत में पुलिस और पुलिस की नौकरी करने वालों को कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। एक पुलिस वाले के बारे में सवाल पूछे जाने पर लगभग हर व्यक्ति के मुंह से निकलता है करप्ट हैं सब के सब। पुलिस वालों के बारे में हम सब ने भी एक ही राह बना ली है, इसके आगे ना सोचना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। मामूली तनख्वाह में 14 से 18 घंटे की ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी की दिनचर्या और ज़िंदगी ऐसी है कि आम आदमी उस जगह पर होने की कल्पना भी नहीं करना चाहेगा। कथित तौर पर एक रिश्वत लेने वाला, लोगों को धमकाने वाला, गाली गलौज करने वाला एक पुलिसकर्मी रोज़ किन तकलीफ़ों से गुजरता है, इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है। ऐसे में पुलिसकर्मी के एक दिन का हिसाब आज हम लगा रहे हैं। हो सकता है कि स्थिति इससे भी कुछ अलग हो, लेकिन इतना निश्चित है कि पुलिसकर्मी की ज़िंदगी उतनी आरामदायक नहीं है जितनी हम सोचते हैं। चलो हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर मिले हमें एक गाज़ियाबाद के कांस्टेबल की। कैमरे के पीछे उसने जो बताया आप सुनकर हैरान रह जाओगे। उसने बताया कि सुबह 8 से रात को 8 बजे तक की ड्यूटी। सुबह थाने में रिपोर्ट करने के बाद एक बार हिडन नदी में लाश होने की खबर मिली। रवाना हो गए। 11 बजे लाश मिलने पर पोस्टमार्टम के लिए लाश जिला अस्पताल लेकर पहुँचे। तभी 12:30 बजे एक गांव पड़ता है सियानी, और वहां पर पानी लेने के लिए हुए विवाद की खबर मिली। फिर वहां पहुंचने पर दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश नाकाम रही। दोनों पक्षों को थाने में लेकर पहुंचे तो 2 बज गए और 2 बजे ड्यूटी की लिस्ट आ चुकी थी, क्योंकि एक मंत्री की गाड़ी को हिडन नदी पार करने के लिए हिडन नदी पर उसकी तैनाती थी। वही कांस्टेबल ड्यूटी से 10 मिनट पहले हिडन नदी पर पहुँचता है और मंत्री जी 1 घंटा लेट, यानी 3:30। उसके बाद थाने के एरिए में एक सिरकटा शव मिलने पर बवाल को शांत कराने पहुंचे, और जिस बवाल को शांत कराते कराते रात के 9 बज गए। इसी दौरान खबर मिलती है कि घंटा घर के पास एक लूट हो गई। तफ्तीश करने पहुंचे और रात के 11 बज गए। 11:30 बजे थाने में रिपोर्ट की और घर को चले। 12:30 बजे घर पहुंचे। खाना खाते खाते 1:30-2 बज चुके थे। बच्चे सो चुके थे। आखिर कब बातचीत कर सकता था पुलिस वाला अपने बच्चों से, क्योंकि सुबह 8 बजे फिर से थाने में रिपोर्ट करनी थी। अब हम बात करते हैं एक दिल्ली के पुलिसकर्मी की, जो दिल्ली पुलिस में ASI के पद पर तैनात है। कैसे गुजरता है दिल्ली पुलिस का एक दिन। पिछले 22 सालों से दिल्ली पुलिस की सेवा में प्रीत विहार दिल्ली थाने में तैनाती ASI राजकुमार आजकल राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में तैनात दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति भवन के लिए निकलता है। 4 बजे राष्ट्रपति भवन ऑफिस में रिपोर्ट करता है और अगले दिन सुबह 7 बजे वापस थाने में पहुँचकर रिपोर्ट करता है। उसके बाद करीब सुबह 8 बजे घर पहुँचता है और 8 बजे घर पहुंचकर नहा धोकर खाना खाते खाते 10:30 हो गई। 11 बजे सो गए, क्योंकि 3 बजे फिर राष्ट्रपति भवन के लिए निकलना था। इस दौरान बच्चों के साथ समय बिताने गया, बीवी के साथ बातचीत करने का समय तो आपने देखा कितना मिला होगा, लेकिन जो मिला वो मानसिक तनाव। खाकी की बगैर छुट्टी 14 से 18 घंटे की कमर तोड़ ड्यूटी। अधिकतर समय खड़े खड़े बिताता है। चोर उचक्कों के पीछे भागना, भाग दौड़, VIP ड्यूटी, एक्सीडेंट, पोस्टमार्टम, कोर्ट कचहरी पेशी, थाना अस्पताल, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, चौराहे पर नाकाबंदी, त्योहारों पर मार्केट गश्त, इन पुलिस वालों की ज़िंदगी का ये एक हिस्सा बनकर रह चुका है। ऐसे माहौल में क्या यह संभव है कि एक पुलिसकर्मी अपनी बीवी बच्चों से 2 बोल प्यार के बोल पाए? क्या वह अपने बच्चों को प्राप्त समय दे पाता होगा? टीचर पेरेंट्स मीटिंग, शाम की चाय, बच्चों के साथ क्रिकेट, लॉन्ग ड्राइव, होटल में डिनर एक आम नौकरी वाला बेशक कर सकता है, लेकिन पुलिस वाले के लिए यह सिर्फ एक सपना बनकर रह चुका है। कई शिफ्टों में काम करने वाले पुलिसकर्मी आए दिन शिफ्टें बदलते रहने से एक पुलिस वाले की दिनचर्या इतनी बिगड़ जाती है कि नींद नहीं आती भी है तो महज 3 या 4 घंटे। अधिकतर पुलिस वाले डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, कब्ज आदि के शिकार हैं। कभी उनके बच्चों से पूछकर देखना कि वो अपना त्यौहार कैसे मनाते हैं। हम और आप अपने घर वालों के साथ त्यौहार का आनंद तभी उठा पाते हैं जब पुलिस वाले अपनी त्यौहार भूलकर हमारी सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं।
उनके बीवी बच्चों की दाद दीजिए जो हर त्यौहार उनके बिना मनाने की आदत डाल चुके हैं। दीपावली की शाम जब सारा देश लक्ष्मी पूजा में व्यस्त होता है तब एक पुलिस वाला ही है जो चौराहे पर और स्टेशनों पर अपनी निगाहें रखता है। होली के दिन रंग में भंग ना पड़ जाए इसके लिए अपनी होली भूल जाते हैं और त्योहारों पर पूरे हफ्ते घर से दूर चौकी थानों पर अपनी नौकरी बजाते हैं। पुलिस की नौकरी में बड़ी मजबूरियां ऐसी बहुत हैं जिन्हें आम आदमी भूल जाता है। खाने पीने की सुध नहीं, सोने का ठिकाना नहीं। चौकी पर ड्यूटी करने वाला एक सिपाही की स्थिति कितनी दयनीय है कभी सोच कर देखना। एक 10 बाई 10 के कमरे में 12 घंटे की ड्यूटी और वहीं पर खाना, वहीं पर पीना। एंड ऑर्डर की कमर तोड़ ड्यूटी करने के बाद जब सिपाही चौकी में सोने के लिए जाता है तो एक छोटे से पलंग पर पहले से सोए सिपाही के साथ एडजस्ट करने की जदोजहद हम नहीं समझ सकते। थका हारा सिपाही जिसे जहाँ जगह मिले कटे पेड़ की तरह वहीं ढह जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ बात हम उन पुलिसकर्मियों की कर रहे हैं जो सब इंस्पेक्टर या उससे नीचे की रैंक पर तैनात हैं। ये वह लोग हैं जो सिपाही के पद पर नियुक्त होते हैं और पेंशन बनने तक सब इंस्पेक्टर या दरोगा ही बन पाते हैं। इसमें सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर आते हैं। ज़मीनी स्तर पर पुलिस का महकमा संभाल रहे ये वो लोग हैं जो रोज़ाना किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं, इनका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। एक कांस्टेबल दरोगा की सैलरी की बात करें तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि एक कांस्टेबल को मासिक सैलरी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के एसडीओ से भी कम मिलती है। इतनी कम सैलरी में एक पुलिसकर्मी अपने बच्चों का सही पालन पोषण भी नहीं कर पाता होगा। खुद सरकार भी इस बात को कई बार स्वीकार कर चुकी है कि निचले स्तर पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों की तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। ऊंचे ओहदे के अधिकारियों की सैलरी सही है, लेकिन बात यहाँ उनकी हो रही है जो ऑर्डर पास नहीं करते बल्कि धरातल पर उतरकर काम करते हैं। सभी लोगों की शिकायतें रहती हैं कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। यह शिकायत सही भी है, लेकिन कभी इस बात को गहराई से सोचने की जहमत तो उठाओ। यह भी हो सकता है कि अगर वह ऐसा ना करें तो अगले दिन उनकी ड्यूटी किसी अंधेरे चौराहे पर लगने की भी कोई गारंटी नहीं है, और ऐसे चौराहे पर भी लग सकती है जहाँ पर उसे पानी तक नसीब ना हो। हालांकि इस मजबूरी की आड़ में रिश्वतखोरी को किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह भी ज़रूर बताएं कि क्या आप भी जीना चाहते हैं पुलिस वाले का एक दिन। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन प्रीत, सच्चाई खाकी की।